आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। ये साधना हर किसी के लिए नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को वही व्यक्ति देखें जिसका बालाजी महाराज पर अटूट विश्वास है, जिनका विश्वास डगमग है, जो केवल चमत्कार देखने के लिए आते हैं या जो बीच में ही हार मान लेते हैं, वे इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि ये उपाय दिखावे से नहीं, समर्पण से पूरा होता है। बहुत से लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि विधि समझ में नहीं आई या फल नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हर बात को मन से समझें। यहाँ कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है, हर वाक्य के पीछे एक भाव और एक विधि छुपी हुई है। ये उपाय थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें आपका समय लगता है, आपका धैर्य लगता है और सबसे ज़्यादा आपका विश्वास लगता है। लेकिन यदि आपने इसे पूरी निष्ठा के साथ कर लिया, यदि आपने बीच में हार नहीं मानी, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बालाजी महाराज अपने सच्चे भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए अब निर्णय आपका है। अगर आप सच में अपने जीवन की किसी बड़ी पीड़ा से जूझ रहे हैं, अगर आप भीतर से टूट चुके हैं और अब भी बालाजी महाराज के चरणों में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को पूरी श्रद्धा के साथ देखें, पूरी विधि को समझें और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आगे जो बताया जा रहा है वो केवल एक उपाय नहीं, बल्कि आपके विश्वास की परीक्षा है। जब जीवन में हर जगह से हार जाने का एहसास होने लगे, जब ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब मन भीतर से टूट जाए और बाहर से सब कुछ शांत दिखे, तब इंसान सबसे ज़्यादा अकेला होता है। ये वो अवस्था होती है जहाँ न शब्द साथ देते हैं, न तर्क, न ही अपने। चारों ओर लोग होते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी खामोशी गूंजती रहती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन ने सवाल पूछना बंद कर दिया हो और सीधे फैसला सुना दिया हो। हर प्रयास अधूरा रह जाता है, हर उम्मीद टूटकर हाथों से फिसल जाती है और मन बार बार यही पूछता है, अब आगे क्या। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि इंसान खुद पर ही विश्वास खोने लगता है। जो व्यक्ति कल तक दूसरों को हिम्मत देता था, वही आज खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। सुबह आँख खुलती है तो बोझ के साथ, रात आँख बंद होती है तो डर के साथ। भविष्य धुंधला दिखता है और अतीत केवल पछतावे से भरा हुआ लगता है। ऐसे समय में कोई ये नहीं समझ पाता कि हार केवल परिस्थितियों से नहीं होती, हार सबसे पहले मन में होती है। और जब मन हार जाता है तब दुनिया अपने आप भारी लगने लगती है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहाँ जीवन सबसे बड़ा संकेत देता है। ये हार अंत नहीं होती, बल्कि वो सीमा होती है जहाँ से इंसान का भीतर का सच सामने आता है। जब सब छिन जाता है तब ये साफ दिखने लगता है कि हमारे पास वास्तव में क्या है और क्या कभी था ही नहीं। ये वो समय होता है जब दिखावे टूटते हैं, झूठी ताकतें गिरती हैं और आत्मा पहली बार खुद से बात करना चाहती है। पीड़ा इसीलिए आती है क्योंकि भीतर कहीं एक नई दिशा जन्म लेना चाहती है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि पूरी तरह हार जाना भी एक प्रकार का आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता, तभी वो बिना डर के सच की ओर देख सकता है। यही वो मोड़ होता है जहाँ से जीवन फिर से आकार लेने लगता है, चुपचाप, गहराई में, बिना शोर के। बाहर से देखने पर ये टूटन लगती है, लेकिन भीतर से ये पुनर्जन्म की तैयारी होती है। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आप हर जगह से हार चुके हैं, तो ये मत मानिए कि सब खत्म हो गया है। संभव है कि यही वो क्षण हो जब जीवन आपको कुछ ऐसा देने की तैयारी कर रहा हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस इस अवस्था को पहचानना ज़रूरी है, इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर अंधेरी रात अपने भीतर एक नई सुबह छुपाए होती है और हर हार के पीछे एक ऐसी शुरुआत होती है जो केवल वही देख पाता है जिसने सच में सब कुछ खो दिया हो। इस उपाय की शुरुआत बहुत शांति और पूर्ण निष्ठा के साथ करनी होती है। आपको किसी भी मंगलवार का चयन करना है, लेकिन ध्यान रहे कि उस दिन आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाएं, जब पूरा संसार अभी निद्रा में होता है, जब वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त रहती है। उसी समय उठना इस साधना की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। उठते ही मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना लाएं, न बीते हुए दुखों को याद करें, न आने वाले कल की चिंता करें। बस ये भाव रखें कि आज आप स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। इसके बाद स्नान करें, शरीर को पूरी तरह स्वच्छ करें, जैसे आप केवल शरीर नहीं बल्कि अपने भीतर जमी थकान, हार और निराशा को भी धो रहे हों। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या केसरिया रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि ये रंग त्याग, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं।
ये रंग मन को स्थिर करते हैं और साधक को आंतरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। वस्त्र पहनते समय भी मन में यही भावना रखें कि आज आप किसी साधारण दिनचर्या के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को फिर से दिशा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके बाद अपने घर में पूजा के लिए एक शांत स्थान चुनें, जहां आपको कोई बाधा ना हो और जहां आप कुछ समय निःशब्द बैठ सकें। अब उस स्थान पर श्री हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पंचमुखी हनुमान जी शक्ति, रक्षा और अद्भुत साहस के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए यदि ये स्वरूप उपलब्ध हो तो अत्यंत उत्तम है। लेकिन यदि पंचमुखी स्वरूप ना हो तो चिंता बिल्कुल ना करें। आपके पास जो भी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर है, उसी को पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने सामने रखें। याद रखिए, स्वरूप से अधिक भाव महत्वपूर्ण होता है। जिस भाव से आप बैठते हैं, उसी भाव से साधना जीवित होती है। हनुमान जी को किसी विशेष आकार या रूप में सीमित नहीं किया जा सकता, वे भक्त की भावना से प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप उनके सामने शांत भाव से आसन ग्रहण करें। पीठ सीधी रखें, आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद करें और गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करें। अब एक चारमुखी दिया प्रज्वलित करें। यह चारमुखी दीपक चारों दिशाओं में फैलती हुई प्रकाश ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो जीवन के हर कोने में फैले अंधकार को दूर करने का संकेत देता है। यदि संभव हो तो इस दिए को गाय के शुद्ध घी से जलाएं, क्योंकि घी को सात्विक और अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो चमेली के तेल से या तिल के तेल से भी दीपक जलाया जा सकता है। यहाँ सामग्री से अधिक भावना का महत्व है। जब आप दिया जलाएं तो केवल बाती और तेल पर ध्यान ना दें, बल्कि ये अनुभव करें कि ये दीपक आपके जीवन में फिर से आशा का प्रकाश जला रहा है। जिस तरह ये लौ अंधकार को चीरकर जल रही है, उसी तरह आपके भीतर की हारी हुई ऊर्जा को फिर से जागृत कर रही है। ये क्षण बहुत मौन और बहुत गहरा होता है। बाहर से ये केवल एक दिया जलाना लगता है, लेकिन भीतर ये एक टूटे हुए मन को संभालने की शुरुआत होती है। इस अवस्था में कोई जल्दबाजी ना करें, कोई शब्द ना बोलें, बस उस जलते हुए दीपक और हनुमान जी के स्वरूप के सामने शांत भाव से बैठे रहें। यहाँ तक कि प्रक्रिया केवल तैयारी नहीं होती, बल्कि ये स्वयं में एक संदेश होती है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से, पूरी विनम्रता से ईश्वर के सामने बैठता है, तो जीवन की हारी हुई बाजी भी धीरे धीरे पलटने लगती है। अब जब आप पूरी तैयारी के साथ प्रभु हनुमान जी के सामने बैठे हों, दीपक की लौ स्थिर होकर जल रही हो और वातावरण में एक अलग सी शांति उतर आई हो, तब अगला चरण शुरू होता है। इस समय प्रभु को फल और मीठा अर्पित करें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, केला, सेब, कोई मौसमी फल या फिर थोड़ा सा प्रसाद, उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। ये अर्पण केवल वस्तु का नहीं होता, ये उस भाव का होता है कि हे प्रभु, मेरे पास जो भी है मैं सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अर्पण करते समय मन में किसी प्रकार का संकोच ना रखें, क्योंकि प्रभु को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। इसके बाद पूरे विश्वास के साथ संकल्प लें। ये संकल्प बहुत साधारण शब्दों में होना चाहिए, लेकिन हृदय से निकला हुआ होना चाहिए। अपने मन में या धीमे स्वर में बस इतना कहें कि हे प्रभु, मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, जीवन में बहुत हार चुका हूँ। आज मैं आपके चरणों में अपनी एक सच्ची इच्छा लेकर आया हूँ। जो इच्छा मेरे मन में वर्षों से दबी हुई है, जिसे मैं किसी से कह नहीं पाया, उसे आप पूर्ण कर दीजिए। संकल्प लेते समय किसी प्रकार का डर, संदेह या जल्दबाजी ना रखें। ये वो क्षण होता है जब इंसान पहली बार बिना किसी मुखौटे के प्रभु से बात करता है। अब अपनी वही एक इच्छा लें, केवल एक ही इच्छा, और उसे पीले कागज़ पर सिर्फ एक बार लिखें। शब्द सरल रखें, साफ रखें, कोई घुमावदार भाषा ना हो। लिखते समय ये भावना रखें कि आप अपनी पीड़ा, अपनी चाह और अपना विश्वास उस कागज़ में उतार रहे हैं। लिखने के बाद उस कागज़ को दोनों हाथों से उठाएं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। ये क्षण बहुत भावुक होता है, क्योंकि यहाँ आप अपनी सबसे बड़ी उम्मीद प्रभु को सौंप देते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है इस साधना का असली कार्य। अब आपको करना है हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ। ये संख्या सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन जब इंसान सच में टूट चुका होता है, तब यही पाठ उसका सहारा बनता है। गिनती को लेकर मन भटक ना जाए, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। आप अपने सामने 2 कटोरियाँ रखें। एक कटोरी में 100 दाने रखें। ये दाने कुछ भी हो सकते हैं, इलायची, लौंग, चावल, काली मिर्च या कोई भी छोटा दाना जो आसानी से गिना जा सके। दूसरी कटोरी खाली रखें। अब जैसे जैसे आप हनुमान चालीसा का एक पाठ पूरा करें, वैसे वैसे एक दाना पहली कटोरी से उठाकर दूसरी कटोरी में डालते जाएं। इससे आपका ध्यान गिनती पर नहीं, बल्कि पाठ पर बना रहेगा।
हर चौपाई को समझते हुए, हर शब्द को महसूस करते हुए पाठ करें। कहीं जल्दी ना करें, कहीं थकावट आए तो भी मन में यही भाव रखें कि हे प्रभु, आज मैं आपके सहारे बैठा हूँ। दीपक की लौ को देखते रहें, हनुमान जी के स्वरूप को निहारते रहें और हर पाठ के साथ अपने भीतर की टूटन को धीरे धीरे पिघलता हुआ महसूस करें। ये प्रक्रिया केवल पाठ नहीं होती, ये मन की सफाई होती है। हर बार चालीसा पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे कोई बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है। जब एक एक दाना दूसरी कटोरी में जाता है तो मानो आपकी एक एक चिंता, एक एक हार, एक एक पीड़ा प्रभु के चरणों में जाती चली जाती है। इस समय कोई और कार्य बीच में ना करें, न मोबाइल देखें, न किसी से बात करें। ये समय केवल आपका और हनुमान जी का होता है। इस पूरे समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, दीपक बुझना नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दीपक को आपने साधना के आरंभ में प्रज्वलित किया है वो अंत तक जलता रहना चाहिए। बीच बीच में यदि बाती धीमी होने लगे तो बिना घबराए उसमें थोड़ा सा घी या तेल डालते रहें। ये क्रिया केवल दीपक को जलाए रखने की नहीं है, ये आपके विश्वास को निरंतर जीवित रखने की प्रक्रिया है। जैसे दीपक की लौ निरंतर जलती रहती है, वैसे ही आपका संकल्प, आपकी श्रद्धा और आपकी आशा भी लगातार जलती रहनी चाहिए। किसी भी क्षण ये भावना आने दें कि अब बहुत हो गया या मैं थक गया हूँ। ये साधना थकान से नहीं, विश्वास से पूरी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन और शरीर दोनों को एक ही दिशा में रखना होता है। शरीर थक सकता है, स्वर भारी हो सकता है, लेकिन मन को हार नहीं माननी है। अगर कभी गला सूखने लगे, थोड़ी देर रुककर जल पी सकते हैं, लेकिन स्थान ना छोड़े, साधना ना तोड़े। हर पाठ के साथ ये भावना रखें कि हे प्रभु, मैं आपके भरोसे बैठा हूँ, अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। जब 100वां पाठ पूरा होगा तब आप स्वयं अपने भीतर एक अलग सी शांति, एक अलग सी स्थिरता महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे मन का बहुत पुराना बोझ कहीं उतर गया हो। अब जब हनुमान चालीसा के 100 पाठ पूरे हो जाएं, तब वहीं बैठे बैठे 108 बार राम नाम का जप करें। श्री राम या श्री राम जय जय राम, जो भी आपको सहज लगे उसी नाम का स्मरण करें। ये जप बहुत कोमल भाव से करना है, जैसे कोई थका हुआ बालक अंत में अपने सहारे का नाम लेता है। राम नाम जप के समय आंखें बंद कर लें और अनुभव करें कि आप प्रभु के चरणों में अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। इसके बाद यदि संभव हो तो एक छोटा सा हवन भी किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है। केवल तुलसी की कुछ सूखी लकड़ियां लें, उनमें थोड़ा सा घी लगाएं और उन्हें अग्नि में अर्पित करें। ये अग्नि आपके भीतर की नकारात्मकता, डर और असहायता को भस्म करने का प्रतीक होती है। हवन करते समय कोई जटिल मंत्र आवश्यक नहीं है, बस मन में हनुमान जी और प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहें। ये भाव रखें कि हे प्रभु, अब मेरा जीवन, मेरी चिंता, मेरी इच्छा सब आपकी जिम्मेदारी है। इस बिंदु पर आकर आपको कुछ भी मांगना नहीं है, कोई शब्द दोहराना नहीं है, बस भीतर से इतना ही कहना है कि अब सब आपके भरोसे है। यही पूर्ण समर्पण की अवस्था होती है। बहुत लोग यहाँ तक पहुंचकर भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें रोकिए मत। ये आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि वर्षों से जमी पीड़ा के निकलने का मार्ग होते हैं। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये पूजा आसान नहीं है, ये हर किसी से नहीं हो पाती, लेकिन जिसने भी इसे पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धैर्य के साथ कर लिया, उसके जीवन में हनुमान जी ने किसी न किसी रूप में अपना एहसास अवश्य कराया है। उस समय आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप अकेले नहीं हैं। कभी भीतर से एक आवाज़ आएगी, कभी मन अचानक हल्का हो जाएगा, कभी कोई संकेत मिलेगा और कई बार तो स्वयं हनुमान जी किसी न किसी रूप में दर्शन भी दे देते हैं। 100 बार हनुमान चालीसा में अपार शक्ति होती है। ये केवल पाठ नहीं, ये एक ऐसी तपस्या है जो हारे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। मैं ये दावा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि आपने ये साधना विधिपूर्वक कर ली तो आपकी इच्छा 100% नहीं, 1000% पूरी होगी। समय भले ही थोड़ा अलग हो, रूप भले ही अलग हो, लेकिन परिणाम अवश्य मिलेगा, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का हाथ सिर पर आ जाता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अब इसके बाद आपको केवल उस घड़ी का इंतजार करना है जब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कोई घबराहट नहीं, कोई अधैर्य नहीं, कोई बार बार सवाल नहीं, बस शांत विश्वास। याद रखिए, जब बात बजरंग बली तक पहुंच जाती है तो वो कभी खाली नहीं जाती। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि आपने उसे पूरे मन, पूरे समर्पण और पूरे विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सौंप दिया है। अब बीच में केवल एक ही बात नहीं टूटनी चाहिए, हनुमान जी पर आपका विश्वास। परिस्थितियां चाहे जैसी दिखें, मन चाहे डगमगाए, लेकिन भीतर ये भाव अडिग रहना चाहिए कि मेरा काम प्रभु तक पहुंच चुका है।
कई बार फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। मन हल्का होने लगता है, डर कम होने लगता है और जीवन में रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। यही संकेत होते हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। इसलिए धैर्य रखें, श्रद्धा बनाए रखें और अपने जीवन को उसी भरोसे के साथ आगे बढ़ाते रहें। जब समय आएगा तो परिणाम भी आपके सामने होगा, ऐसे रूप में जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगा हो कि ये संदेश आपके लिए ही था, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज टूट चुका है, जो हार मानने की कगार पर है, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर साझा करें। हो सकता है यही एक संदेश उसके जीवन को फिर से संभाल ले। जय सिया राम, जय बालाजी महाराज।